लगता है वुड वाले सबके बजाने पर तुले हुए हैं। असुर जैसा मास्टरपीस कंटेंट देने के बाद हमारी सोच से आगे एक और रियलिस्टिक कंटेंट लेके आ गई है वुड प्रिजन इलीगल। वो कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धो लेना चाहिए। आजकल मर्डर मिस्ट्री वाली सीरीज मूवीज का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन इन सब में सबसे हटके कंटेंट लेके इस बार वुड कुछ नया लेके आया है। इंट्रोडक्शन में बहुत बिल्डअप दे दिया भाई साहब। चलो अब सीरीज रिव्यू के बारे में भी बात कर लेते हैं, वरना आप में से ही कुछ लोग कहेंगे कि भाई पका मत मुद्दे पे आ। रिव्यू देखने से पहले द रिव्यू लैब को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। इलीगल ये सीरीज एक ऐसी लड़की की अराउंड लिखी गई है जिसे झूठ बोलना आता ही नहीं। आप कह सकते हो कि उसको सच बोलने की बीमारी है। चाहे सिचुएशन कोई भी हो, वो सच बोले बिना रह नहीं पाती। इस कैरेक्टर का नाम निहारिका सिंह है, जो एक एडवोकेट है, और इसका रोल नेहा शर्मा ने आउटस्टैंडिंग तरीके से प्ले किया है। मतलब सीरीज में आते ही सबकी एक्टिंग सुधर जाती है यार। निहारिका सिंह जो अपने पास्ट से हमेशा डरती रहती है और उसका असर उसकी प्रेजेंट और फ्यूचर पे पड़ता है। निहारिका उसकी माँ के साथ रहती है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्या उसका बाप मर गया है? नहीं, वो जीवित है और वो किसी और स्त्री के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा है दिल्ली में, और उसका नाम सूर्या शेखावत है, जिनका रोल दीपक तिजोरी ने प्ले किया है। और उसका एक लड़का भी है जिसका नाम नीरज शेखावत है, जिसका रोल अंकित गुप्ता ने प्ले किया है। निहारिका सिंह मैड लॉयर के नाम से मीडिया और लोगों में फेमस। आजकल मुकदमा दो जगह लड़ जाता है, एक तो कोर्ट में और दूसरे मीडिया में। हमें कोई ऐसा लॉयर चाहिए जो दोनों जगह जीत के आ सके। मीडिया वाले उसे मैड लॉयर कहकर बुलाते हैं। कल्प्रिट को सजा दिलाने के लिए उसने सारा कैरियर दांव पर लगा दिया। ये नाम उसकी पास्ट की वजह से उसे दिया गया है, जिसमें उसने कुछ ऐसा किया होता है जो कोई पागल ही कर सकता है। लेकिन निहारिका कभी झूठ का साथ नहीं देती। निहारिका को इस कांड के बाद उसे उसकी जॉब से निकाला जाता है और फिर वो एक दिल्ली में इंटरव्यू देने जाती है। जनार्दन जेटली यानी कि जेजे के लॉ फर्म में जाती है। जेजे का रोल पीयूष शर्मा ने प्ले किया है, जो बेस्ट क्रिमिनल लॉयर माने जाते हैं, जो कोर्ट के बाहर भी केस जीत जाते हैं और कोर्ट के अंदर जीतना उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। जनार्दन जेटली अपने स्वार्थ के लिए सारी हदें पार कर सकता है। पीयूष शर्मा ये वही एक्टर है जिन्होंने तमाशा में रणबीर कपूर को स्टोरी सुना सुना के बेजा फ्राई किया था, और इस सीरीज में भी सबकी लाइफ की वाट लगाने का काम पीयूष शर्मा यानी जेजे ही कर रहे हैं। क्लासिक एक्टिंग है उनकी। उनका एक बेटा अक्षय जेटली, जिनका रोल अक्षय ओबरॉय ने प्ले किया है। निहारिका जेजे के इंटरव्यू में जेजे को इम्प्रेस कर देती है उसकी सच बोलने की हैबिट से। बस तब से लेकर निहारिका सिंह के दिन खराब होने चालू हो गए। निहारिका को जेजे 2 केस हैंडलिंग के लिए दे देता है। एक मेहर सलाम, जिनका रोल कुबरा सेठ ने प्ले किया है। मेहर सलाम पे अपने परिवार का मर्डर करने का आरोप है और कोर्ट ने उनको फांसी की सजा दी है। लेकिन इंडिया में अभी तक किसी भी स्त्री को फांसी की सजा आज तक नहीं हुई है। सो मेहर सलाम को भी सजा तो सुनाई, लेकिन उनको फांसी हुई नहीं। लेकिन मेहर सलाम खुद अपने लिए फांसी की मांग बार बार करती रहती है, लेकिन कोई भी उसकी बात मानता नहीं है। और दूसरा केस है एक रेप केस, जो नीरज शेखावत यानी कि सूर्या शेखावत का बेटा है, जिसपे आरोप लगा है कि उसने वृतिका का रेप किया है। सारे एविडेंस नीरज के खिलाफ। सबको पता है कि नीरज ने ही कुछ किया है, फिर भी निहारिका सिंह जो अपने सच बोलने की हैबिट से और अपने पास्ट की वजह से ऑलरेडी मीडिया में फेमस है, तो फिर क्यों एक रेपिस्ट को बचा रही है? क्या नीरज उसका भाई है इसलिए वो अपने सिद्धांत को भूलकर उसको बचा रही है, या फिर कोई और रीजन है? ये बात तो आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगी। रेप केस में जो वृतिका का केस लड़ रहा है, उनका नाम पुनीत टंडन यानी कि संदीप मिश्रा ने प्ले किया है, जो पास्ट में जेजे का यहाँ काम करते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उसने वो कंपनी छोड़ दी और जेजे के खिलाफ इस केस में लड़ रहा है। सीरीज बहुत डेडिकेशन के साथ बनाई गई है। आप एक एक कैरेक्टर के साथ कनेक्ट कर पाओगे। जेजे कोर्ट के बाहर और कोर्ट के अंदर सारे केस जीतने में उसका साथ देने वाला उनका नौकर कहो,
असिस्टेंट कहो, सेक्रेटरी कहो या फिर बॉडी गार्ड कहो, उन सब में उसका साथ देने वाला रणदीप है, जो उसकी आंख है, कान है, नाक है, सब है, जिसका रोल विक्की अरोरा ने प्ले किया है। एक्टिंग और स्टोरी की बात करूँ तो मुझे दोनों ही अच्छे लगे। जितने भी मेन कैरेक्टर्स थे उन्होंने तो अच्छी एक्टिंग की ही है, लेकिन जिनका रोल छोटा है उन लोगों ने भी अच्छे से रोल प्ले किया है। ये सीरीज सरकार को ओपन चैलेंज देती है, पूरा सच दिखाया गया है कि किस तरह से लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है कोर्ट के अंदर, कि कोर्ट के अंदर भी पॉलिटिक्स खेली जाती है। वो सच शायद हम सबको पता है, लेकिन उसको स्क्रीन पे दिखाने की हिम्मत के लिए इलीगल सीरीज के डायरेक्टर से लेकर स्पॉट बॉय तक सबको सैल्यूट है बॉस। इस सीरीज को मैं 5/4.5 दूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सीरीज वुड पे अवेलेबल है। 10 एपिसोड की ये सीरीज है और कमेंट में आपके लिए मैंने कुछ रखा है, देख लेना, काम लगेगा आपको। सो दैट्स इट। अगर रिव्यू अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक यू।